तो गाइज जबी अलोंसो एंड रियल मैड्रिड ने अपने इस सीज़न के पहले फ्रेंडली मैच में लेगेनेस को 4-1 हरा दिया। हालांकि ये मैच क्लोज डोर था, कोई रिपोर्टर्स, कोई कैमरा, नो बडी वॉज अलाउड, बट स्टिल ऑब्वियसली जर्नलिस्ट वगैरह और ये सबके अंदर कनेक्शंस होते हैं, उसके बाद काफ़ी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो इस मैच के होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ गई कि किस तरीके से जबी अलोंसो एंड रियल मैड्रिड ने खेला, क्या क्या हुआ, क्या इंटेंसिटी थी, क्या था। फाइनली मैंने वो सारे आर्टिकल्स पढ़े, मैंने सारी चीज़ें देखी। उसके बेसिस पे अब मैं कुछ प्रेडिक्शंस यहाँ पे कर सकता हूँ कि किस तरीके से जबी अलोंसो एंड रियल मैड्रिड आपको फ्यूचर में खेलते हुए दिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट से मुझे काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा मिल गया। मतलब ये जो मैच हुआ है कल क्लोज डोर्स में, जो इन्होंने मैच खेला है, उससे मुझे ये अंदाज़ा मिल गया कि जबी अलोंसो की टैक्टिक्स क्या होने वाली है, किस तरीके की टीम के साथ खेलने वाले हैं, एंड एवरीथिंग। उसके अलावा भी कुछ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये देखना है कि जबी अलोंसो एंड रियल मैड्रिड किस तरीके से इस सीज़न में खेल सकते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बड़े आराम से बताऊंगा। तो पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी, इट्स बैक फोर एट द बेस। यानी कि जो जो जबी अलोंसो का 3 डिफेंस वाला जो स्ट्रक्चर था बेयर लेवरकुसन में, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे अभी तो रेप्लिकेट नहीं करने वाले हैं। शायद मे बी बीच में, मैचेस के बीच में आपको वो चेंज होता दिखे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट जो कल का मैच हुआ था वो जबी अलोंसो ने 4-3-3 फॉर्मेशन में खिलाया। एंड इसी के साथ साथ मैं आपके लिए ये भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कल जो सेंटर बैक पेयरिंग थी वो थी डीन हाउसन एंड एडम मिलिटाओ। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि दोनों के दोनों ने ही गोल स्कोर कराया। इवन एडम मिलिटाओ ने तो सेंटर हाफ के वहीं से गोल स्कोर कर दिया, क्योंकि लेगेनेस जो है ऑपोजिट हाफ में थी, उनका कीपर भी काफ़ी आगे था, तो एडम मिलिटाओ ने वहीं से गोल स्कोर कर दिया। बट ये मैंने अपने लाइफ में कई बार ये चीज़ बोली है कि अगर एडम मिलिटाओ फिट होगा तो वो आपके लिए सबसे फैंटास्टिक सेंटर बैक ऑप्शन है, फिर आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ आई थिंक जबी अलोंसो भी वो उस चीज़ पे अलाइन करते हैं, इसीलिए उन्होंने एडम मिलिटाओ को स्टार्ट कराया, डीन हाउसन को स्टार्ट कराया। तो अब ये जो 4 लाइन जो मेन डिफेंस है, ये चीज़ दिखा रहा है कि जो आपके फुल बैक्स हैं अब उनको पूरी फ्रीडम है आगे जाके अटैक करने की। ऑब्वियसली इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये उनको विड्थ दे रहा है, एंड उनको जो एक एक्स्ट्रा सेंटर बैक की ज़रूरत है तो उसमें वो पीछे मतलब जो उनको एक सपोर्ट चाहिए वो भी यहाँ पे मिल जा रहा है। तो टेक्निकली ये जो 4 मैन डिफेंस है, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा कंटिन्यू होता दिखेगा जबी अलोंसो के साथ, आइदर 4-3-3 या फिर 4-2-3-1 टाइप की फॉर्मेशन जो है, ये काइंड ऑफ एक डिफॉल्ट फॉर्मेशन आपको जो है जबी अलोंसो के साथ बहुत टाइम तक खेलते हुए मिलेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि इस फॉर्मेशन के ये फॉर्मेशन अम्बापे एंड विनीसियस उन दोनों को भी सूट करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, उनको ये काफ़ी वाइड चैनल्स देगा ऑपरेट करने के लिए, जो कि उन दोनों को अभी के लिए ज़रूरत है। उसके बाद सेकेंड चीज़, ब्राहीम डियाज इन द बेलिंगम रोल। तो पहले हमें लग रहा था कि पता नहीं, शायद हो सकता है जबी अलोंसो शायद नंबर 10 वाला रोल जो है वो हटा दें, बेलिंगम वाला। हो सकता है सारे के सारे काइंड ऑफ 3-5-2 3-5-3 काइंड ऑफ जो है 3-5-2 टाइप का फॉर्मेशन खिलाने लग जाएं। बट जैसे ही 4-3-3 खिला तो उससे हमें ये चीज़ पता लग गई कि कहीं ना कहीं इनका जो नंबर 10 वाला रोल है वो अभी भी एक्टिव है। एंड इस वाले रोल में जो है, मतलब 4-3-3 मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया, वो मैच के बीच में ऑब्वियसली चेंज होती रही है कि 4-1, उसके बाद यहाँ पे 2, फिर 1, कुछ इस तरीके से। यानी कि कैम खेल रहा है, फिर आपका सीडीएम खेल रहा है, 2 मिडफील्डर्स खेल रहे हैं, तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो उस फॉर्मेशन से हमें ये चीज़ पता लग गई कि ब्राहीम डियाज जो हैं वो नंबर 10 के रोल में कल खेलते हुए मिले हैं, एंड ही वॉज अ स्टार्टर एंड इवेंचुअली ही स्कोर्ड द गोल ऑल्सो। सो जो पहला गोल जो रियल मैड्रिड ने खाया, उसके बाद जो पहला इक्वलाइजर था वो ब्राहीम डियाज ने स्कोर करा। सो अब ब्राहीम डियाज को खिलाने का जो मॉडल है, उससे मुझे ये समझ में आ गया कि जबी अलोंसो को अभी भी सेंट्रल कनेक्टर रोल चाहिए। यानी कि इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरी पूरी मिडफील्ड एंड मेरे पूरे अटैकर, ही स्टिल नीड्स अ कनेक्टर। अब यहाँ पे ब्राहीम डियाज के अलावा आपको आदा गुलेर भी खेलते हुए दिखेंगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि ये वो टाइप का रोल है जो आदा गुलेर को सूट करता है। आप टर्किश नेशनल टीम में देखो आदा गुलेर किस तरीके के रोल में खेलते हैं, वो इसी तरीके के रोल में आपको खेलते हुए मिलते हैं, या तो कैम या फिर थोड़े से राइट विंग पे आई एम अज्यूमिंग कि रॉड्रिगो या फ्रैंको मैसनटूनो खेलते हुए मिलेंगे। इसीलिए आई एम सेइंग कि जब तक बेलिंगम वापस नहीं आता तब तक ये स्विच होता रहेगा ब्राहीम डियाज एंड आदा गुलेर के रोल में। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जबी क्लियरली ये चीज़ दिखा चुके हैं कि मुझे इस टाइप का प्लेयर चाहिए इस स्पॉट में जिसमें क्रिएटिव लिंक हो, एंड ब्राहीम डियाज में वो क्रिएटिव लिंक है भाई, वो हमने को मानना पड़ेगा। तो जो ब्राहीम की परफॉर्मेंस है ये दिखाती है कि इस पोजीशन में रियल मैड्रिड के पास एक डेप्थ है, यानी कि हमें नंबर 10 वाले रोल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। थर्ड, टेस्टिंग द ट्राइडेंट, विनीसियस, अम्बापे, गोंजालो। कल अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनका कहना है कि किलियन एम्बापे जो हैं वो मैच में वापस आए।
मतलब सब्स्टिट्यूट आए। कुछ लोगों का कहना है कि इन तीनों ने साथ स्टार्ट किया था। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इन तीनों ने साथ स्टार्ट किया था, क्योंकि जिन जर्नलिस्ट को मैं फॉलो करता हूँ उन्होंने यही बोला कि जो जबी अलोंसो ने अपनी परफेक्ट जो ट्राइडेंट है गोंजालो, विनीसियस एंड एम्बापे, उसको उतारा था टेस्ट करने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि मे बी जबी अलोंसो शायद दो अटैकर्स के साथ जाएंगे, बट कल की ट्रेनिंग में आई एम अज्यूमिंग एज पर द रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड ने अपने सबसे बेस्ट अटैकर्स को उतारा, दैट इज विनीसियस, एम्बापे एंड गोंजालो। तीनों के तीनों नेचुरल फॉरवर्ड जो थे वो खेले, एंड एज पर फ्यू रिपोर्ट्स गुंजालो गार्सिया वॉज प्लेइंग एज दी स्ट्राइकर एंड अम्बापे जो है स्विच कर रहे थे विनीसियस के साथ, जो कि मैंने आपको पहले जो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि हाउ अम्बापे एंड विनीसियस कैन प्ले, एग्जैक्ट चीज कल होते हुए मिली कि बीच में अम्बापे आपको राइट विंग पे भी मिले, फिर उन्होंने स्विच करा, फिर विनीसियस भी आपको वहां पे खेलते हुए मिले। तो इन लोगों ने अपनी पोजिशंस में बहुत स्विच करा है, बट गुंजालो गार्सिया जो थे वो आपको मतलब एक तरीके से स्ट्राइकर खेलते हुए मिले। बट हाँ, इस चीज से ये चीज क्लियर हो गई कि आपके पास कोई फिक्स राइट विंगर नहीं है। ये चीज हमें समझ में आ गई कि जबी अलोंसो अभी भी जो है वो राइट विंगर को फिक्स नहीं कर पाए हैं। रोटेट उन्होंने जरूर कर लिया है, एंड ऑब्वियसली ड्रिफ्ट इनसाइड करने की जो कोशिश है इन दोनों प्लेयर्स की रहती है, एम्बापे एंड विनीसियस, उसी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही थी। बट इसका मतलब अब इसमें कुछ लोगों ने बोला कि रॉड्रिगो बाद में आए थे, उनको कैप्टन भी बना दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जब प्लेयर सब्स्टिट्यूट हो गए, प्रैक्टिस मैच था, 45 मिनट्स खेल के सब चले गए, तो रॉड्रिगो बाद में आए, इसलिए उनको कैप्टन बना दिया। और मे बी वो राइट विंग पे ही खेले होंगे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स मुझे नहीं मिली कि रॉड्रिगो ने किस तरीके का मैच खेला, कितना नहीं। बस हाँ, इतना पता लगा कि वो उनको कैप्टन बैंड जरूर दिया गया था। तो खैर, अगर कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट ट्राइडेंट वाला, इससे हमें ये चीज़ तो पता लग गई कि भाई जबी अलोंसो ने कल अपने फुल ट्राइडेंट की टेस्टिंग करी है। उसके बाद मतलब उन्होंने ये देखने की कोशिश करी है कि क्या मैं विदाउट अनबैलेंसिंग द मिडफील्ड में इन तीनों को आगे खिला सकता हूं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कल उनको काफ़ी पॉजिटिव्स मिले हैं, जितना मैंने जर्नलिस्ट की रिपोर्ट्स पढ़ी है। एंड अगर ये क्लिक कर जाता है, और अगर हाइपोथेटिकली ये क्लिक कर गया है फॉर जबी अलोंसो, आपको बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस आगे के टाइम में दिखने वाले हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको यही ट्राइडेंट मोस्टली खेलते हुए मिलेगा। ऑब्वियसली गोंजालो की जगह शायद एंड्रिक आ जाएंगे बीच में, या फिर अम्बापे वहाँ पे आ जाएंगे, बट आपको 3 अटैकर्स कम से कम हमेशा खेलते हुए मिलेंगे। और अगर बाई चांस ये फ्लॉप हो जाता है कहीं ना कहीं, बैक टू द टू अटैकर्स, वहीं आपका विनीसियस एंड अम्बापे एंड नंबर 10 उनके जो पीछे है, उस टाइप के रोल में आपको वापस खेलते मिल जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है रियल मैड्रिड विल प्ले विद 3 अटैकर्स। फोर्थ पॉइंट, फुल बैक्स गिवन द लाइसेंस एज एक्सपेक्टेड। जबी अलोंसो के जो फुल बैक्स हैं उनके पास पूरा लाइसेंस था अटैक करने का, क्योंकि आप 4-3-3 काइंड ऑफ फॉर्मेशन खिला रहे थे। तो आपके जो 2 सेंटर बैक थे वो कहीं ना कहीं पीछे थे, उसके बाद आपके फुल बैक्स बिल्कुल आगे लगे हुए थे। सारी रिपोर्ट्स ने ये बोला है कि कार्वेल बहुत फिट दिखे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखे हैं, शार्प दिखे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेला, ओवरलैप रन्स बनाए, टैकल्स बनाया, ट्रैक बैक करा। कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये प्लेयर कभी अभी ACL इंजरी से आया। वहीं पे अल्वारो करेरास से मुझे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं काफ़ी इंप्रेस दिखे, बहुत ही अग्रेसिव दिखे, वो पुशिंग बिल्कुल, ही वाज पुशिंग हाई अप द लाइन, बिल्कुल विनीसियस के साथ वो आगे तक जा रहे थे विनीसियस को सपोर्ट करने के लिए। ओवरलैप रन्स उन्होंने भी बनाई। तो ये तो हमें पता लग गया कि जबी अलोंसो के जो फुल बैक्स हैं भाई, वो डीप नहीं बैठने वाले हैं। दे गोना प्ले एज द विंगर्स कहीं ना कहीं, या विंग बैक्स आपके लिए। तो ट्रेंट अलेक्जेंडर का जो असली रोल होने वाला है वो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है, एज पर जो मैंने कल के मैच के बारे में पढ़ा है। तो अब इससे मैं सिर्फ यही चीज़ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अब जब मैड्रिड कोई लो ब्लॉक टीम को फेस करेगी, जैसे कि गिटाफे, एटलेटिको मैड्रिड, ये जो थोड़ी इस टाइप की चिंदी चोर टाइप टीम्स होती हैं, जो अपने 11 के 11, 10 के 10 प्लेयर, टेक्निकली 11 के 11 प्लेयर अपने हाफ में लेके बैठ जाते हैं। जब भी आपको इस टाइप का कोई टीम दिखेगी, तो जो आपके फुल बैक्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट विंगर्स के रोल में प्ले होते हुए दिखेंगे, जो आपको क्रॉसेस मारते हुए मिलेंगे, मे बी फॉर योर पोचर लाइक गोंजालो गार्सिया, या मे बी केलिन एम्बापे, या जो भी वहाँ पे खेल रहा होगा। और जो अम्बापे एंड विनीसियस है वो आपको फार पोस्ट से अटैक करते हुए कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियसली जब ट्रेंट अलेक्जेंडर स्क्वाड में वापस आ जाएगा, मतलब ट्रेंट अगर मैच को स्टार्ट करेगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और बहुत ज़्यादा अटैकिंग विड्थ आपको राइट बैक साइड से मिलेगी। ये हमको कल बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हो गया है। फिफ्थ पॉइंट, सेंटर बैक रोल्स आर शेपिंग अप। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 4 डिफेंस का स्ट्रक्चर था कल। हाउसन ने स्कोर करा, मिलिटाओ ने स्कोर करा, रुडिगर ने बाद में आके मिनट्स थोड़े से लिए। हाउसन ने जो है बहुत अच्छी कामनेस दिखाई। मैंने एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट पढ़ी थी कि काफ़ी काम थे बॉल पे। इस चीज़ से मतलब एक सेंटर बैक है जबी को उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं वो तरीके का सेंटर बैक हूँ जो आपके लिए स्टेप अप कर सकता हूँ मिडफील्ड में जब आपको बिल्डअप करना है, एंड मैं डिफेंस भी कर सकता हूँ अगर वहाँ से काउंटर पड़ रहा है। सेम मिलिटाओ की, जो कल मिलिटाओ ने काफ़ी अच्छी पेस दिखाई, कहीं भी ये नहीं दिखा कि इनके दोनों पैरों में ACL हो चुका है। तो टच वुड भाई,
होपफुली अच्छे से वो कम बैक कर चुके हैं, प्रॉपर फिट लग रहे हैं। जो उनकी पेस थी, उन्होंने काफ़ी हाई डिफेंसिव लाइन थी वो हम बना पाए जस्ट बिकॉज ऑफ मिलिटाओ पेस। तो इससे मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वुड बी मिलिटाओ एंड हाउसन। ये आपके स्टार्टिंग प्लेयर्स भी हो सकते हैं, आपको कुछ मैचेस में जरूर खेलते हुए मिलेंगे। एंड ये हाई लाइन बैक फोर होने वाला है विद अल्वारो करेराज एंड मे बी कार्वेल एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर, हुसोएवर विल प्ले देयर। रुडिगर जो है वो मुझे लगता है कि एक रोटेशन वाले रोल में अब आने वाले हैं बहुत जल्दी, डिपेंडिंग ऑन दी ओपोनेंट्स एरियल थ्रेट, या फिर जहां पे हमें लगेगा कि रुडिगर शायद ज़्यादा बेटर डिफेंस मार्क कर सकते हैं उस टाइप के उसमें, क्योंकि जबी अलोंसो को इस टाइप के सेंटर बैक चाहिए जो उनके लिए स्पेसेस को डिफेंड कर सकें एंड डीप से अटैक बना सकें, जो इस टाइम पे एडम मिलिटाओ और डीन हाउसन दोनों के दोनों उनके लिए कर रहे हैं। अब आते हैं 6 पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज अलाबा ट्राइड इन डिफेंसिव मिडफील्ड। तो भाई कल के सेकंड हाफ में डेविड अलाबा को एज अ नंबर 6 खिलाया गया एंड ये बहुत बड़ा टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था। मतलब आप मानो कि अलाबा की पासिंग रेंज जो थी, जो डीप से उन्होंने पासेस करे, उसने टीम को काफ़ी हेल्प करी। और ये मैंने अपने पिछले लाइव में भी बोला था कि डेविड अलाबा इज़ अ वेरी गुड पासर। बायर्न म्यूनिख ने भी उनको कई बार ट्राई कराया है सीडीएम टाइप रोल में, जिस रोल में इस टाइम किमिक खेलता है, डेविड अलाबा ने वो रोल कई बार खेला है। उन्होंने पासेस करे पहले, जिसकी वजह से जो लेगनेस की लाइन ऑफ प्रेसिंग थी उसको बाईपास करने में हमें काफ़ी हेल्प मिली। उसके अलावा जबी अलोंसो ने ये हिंट भी हमें दे दिया भाई कि वो मतलब आने वाले मैचेस में जो हैं उनको मोर प्रोग्रेसिव पासिंग चाहिए कहीं ना कहीं मडर्ड मिडफील्ड से, क्योंकि कल जब डीप से डेविड अलावा उस टाइप की पासिंग कर रहे थे जो हाई लाइन ऑफ प्रेसिंग को बाईपास कर जा रहा था, यही तो रियल मैड्रिड को चाहिए। उसके अलावा डेविड अलाबा ने ट्रैक बैक भी करा है, प्रेसिंग भी करी है प्लेयर्स पे, तो मतलब जो उनकी इंजरी वाला थ्रेट है वो एटलीस्ट कल तो नहीं दिखा। होपफुली अगेन वो बिल्कुल फिट रहें एंड आगे वाले मिनट्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इससे अब हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब हम डेविड अलाबा को मिडफील्ड में देख सकते हैं डीप बैठते हुए। एंड डीप से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्रूज का रिप्लेसमेंट हमारे लिए हो गए हैं, बट कंसिडरिंग द एक्सपीरियंस ही हैज़ एंड कंसिडरिंग कि वो किस तरीके की टीम्स में पहले खेलते आए हैं, ये वाला रोल जो है वो अदा कर सकते हैं। तो वो मैड्रिड को एक एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी दे सकते हैं डीप से, वाइल फ्रीइंग अप द एरियाज फॉर मे बी आदा गुलेर, वेलवर्डे, कामाविंगा। उन लोगों को थोड़ा हाई अप खेलने का मौका मिल सकता है अगर डेविड अलाबा जो है हमारे लिए डीप लाइंग प्ले मेकर का रोल यहाँ पे अदा कर सकते हैं। एंड मैंने एज पर रिपोर्ट्स पढ़ा कि जबी अलोंसो वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद डेविड अलाबा कहीं ना कहीं। तो लेट्स सी हाउ दिस विल शेप अप आगे। उसके बाद फाइनली यूथ गेटिंग रियल चांसेस। भाई कसिया के प्लेयर्स ने तो तबाही मचा रखी है, खासकर मुझे बात करनी पड़ेगी थियागो पिटाच। उन्होंने गोल स्कोर करा एंड इस टाइम पे हर किसी की ज़ुबान पे उन्हीं का नाम है। ऑब्वियसली मैं उनके बारे में एक नई वीडियो बनाऊंगा बाद में कि किस तरीके से ये प्लेयर जो है ये अंडर 19 बी टीम से ए टीम में आया, आरबी लोवा ने इसको स्पॉट किया और किस तरीके से वो बिल्कुल इनडिस्पेंसिबल बन गया कसिया टीम के लिए, उसकी अलग से बात करेंगे। बट भाई मेरे को इतना मज़ा आ रहा है ये देख के कि जो हमारे कसिया प्लेयर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर हमारी जो अकेडमी है वो ला मसिया से कहीं पर भी कम नहीं है। आप कोई भी पोजिशन उठवा लो, चेमा था हमारे पास जो अभी हमने दे दिया है, डियागो अग्वेडो उठा लो, उसके बाद अब आप ये थियागो पिटाच उठा लो, गोंजालो गार्सिया उठा लो, आप मिडफील्ड से डिफेंस में हुआन मार्टिनेज, आप प्लेयर तो बोलो, हर जगह हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल ला मसिया से compete कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड जबी अलोंसो उनको वो मौका वहाँ पे, उनको जो मिनट्स चाहिए वो एटलीस्ट अभी दे रहे हैं, जो कि हमारे कार्लो एंचेलोटी ने नहीं दी थी। तो एक जबी अलोंसो ये चीज़ अलग कर रहे हैं, अपने यूथ्स को सिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनको मिनट्स दे रहे हैं। तो कल के मैच में भी हमें ये देखने को मिला। सो आई कैन प्रेडिक्ट कि 2 से 3 अकेडमी प्लेयर्स आपको ज़रूर जो है काफ़ी ज़्यादा मिनट्स खेलते हुए मिलेंगे। गोंजालो गार्सिया ऑब्वियसली रजिस्टर हो गए विद फर्स्ट टीम, तो अब उनको अब कसिया टीम का प्लेयर नहीं कह सकते, बट उसके अलावा डियागो अग्वेडो, थियागो पिटाच एंड हुआन मार्टिनेज, ये 3 प्लेयर मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिनट्स खेलते हुए ज़रूर दिखेंगे टीम में। उसके अलावा ऑब्वियसली और भी प्लेयर हो सकते हैं, बट ये 2-3 तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली खेलते हुए मिलेंगे। तो ये जो आपकी टीम को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ये ज़रूर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्ले करेंगे। जो एनर्जी है रियल मैड्रिड की वो ये पक्का बचा के रखेंगे। तो गाइज ये थे कुछ 6 से 7 पॉइंट जो मुझे कल के मैच देखने के बाद समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है जबी
जाबी अलोंसो रियल मैड्रिड को आगे खिलाने वाले हैं या फिर किस तरीके की रियल मैड्रिड आगे खेलने वाली है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपके लिए इसमें से सबसे बड़ी लर्निंग कौन सी थी? क्या ये 4-3-3 वाला 4 मैन डिफेंस था? क्या ये जो ट्राइडेंट था विनीसियस एम्बापे गोंजालो वो वाला था? या फिर थियागो पिटार्च का जो रोल इंप्रूव हुआ है, या फिर डेविड अलावा जो आपको मिडफील्ड में खेलते हुए दिखे हैं? आपको क्या लगता है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सा था? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।